अगर आप ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसमें ये बताया गया हो कि पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग कैसे करें, तो आप सही जगह पे आए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल पे सरकारी रिजल्ट ओपन कर लेते हैं। हमने सरकारी रिजल्ट पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रॉल करके आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक। ठीक है, ये काउंसलिंग का। अब यहाँ पे नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक, फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल रहा है। तो आप ऐसा करें, इसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम डेस्कटॉप मोड कर लेते हैं, डेस्कटॉप साइट। ठीक है, तो अब क्या करना है कि सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ से आप डाटा जो भी है फिल करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉपअप आया, इंस्ट्रक्शन है, इसको आप एग्री कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम एग्री कर दिए। अब आपको ये कुछ जैसे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ठीक है, और जो कैप्चा है ये डाल करके आपको सबमिट करना है। तो हम सब डाल करके सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपने डाटा अभी भरा वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको यहाँ दिख पा रहा है। ठीक है, और इसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, और सिक्योरिटी पिन डाल करके फाइनल सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पे यहाँ क्लिक कर देना है। आइए हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जब आप फाइनल सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीटेड लिखा हुआ और ग्रीन मतलब हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना नाम और रोल नंबर। ठीक, अब आगे की प्रोसेस करने के लिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको यहाँ पे अगला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म का। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे खुल कर आया। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपका कंफर्म करना है। ठीक है, जेंडर, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है, और कैटेगरी। ठीक है, सेलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, इससे लिस्ट जो है इससे कोई एक सब कैटेगरी आपको चूज करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, ठीक है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर चूज करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं फिल करके। उसके बाद हमको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, हम इसको भरते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में केवल आपको यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। आइए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे हम आपका जो इसमें से अगर फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर कर, डिसेबिलिटी पर्सनल है तो वहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, क्लिक, या तो फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो फिजिकल हैंडीकैप्ड, या तो नॉट एप्लीकेबल। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब आप अपने नज़दीक का वेरिफिकेशन सेंटर चूज कर लीजिए जो आपको सबसे नज़दीक हो। ठीक है, यहाँ पे हम नज़दीक का वेरिफिकेशन सेंटर चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा नज़दीक का गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक वाराणसी। ठीक है, ये मेरे नज़दीक का सेंटर है, हमने चूज कर लिया और सेव और नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, डू यू विश टू सेव, हाँ हम सेव करना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम फॉर्म में एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है। ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर के क्या करेंगे, प्रीव्यू कर देंगे या तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट डिटेल भर लेते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना पता भरना है, ठीक है, आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और ठीक है परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस पे एक ब्लॉक बना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, मैं भर के और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ता हूँ। जब अपना आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। ये आपको फॉर्म का प्रीव्यू है। ठीक है, अब प्रीव्यू मिलने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये ब्लॉक बना है, बॉक्स बना है, बॉक्स पे टिक करके आप सेव फाइनल सबमिट कर सकते हैं या प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके उसके बाद हम सेव एंड फाइनल सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ब्लर दिख पा रहा होगा क्योंकि हमने सिक्योरिटी के रीजन से ब्लर किया हुआ है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पॉपअप मिलेगा, ठीक है, आप उस पर यस कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका, ठीक है, फाइनल सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब पे रजिस्ट्रेशन फ़ी करना है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी करेंगे। यू हैव सक्सेस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो लिखा हुआ है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली फिल द डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी करना है। ठीक है, अब पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए आपको सिलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, पेमेंट किस मोड में करना है, यहाँ पे आपको ये पेमेंट का इंटरफेस आपको देखने को मिल पा रहा है। ठीक है, पेमेंट गेटवे, ठीक, पे फी करते हैं। ठीक है, अब पे फी करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, SBI पे फी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, पेमेंट करना है 250 रुपये का। ठीक है, आपका यहाँ पे नाम दिखने को आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, ये डिटेल्स आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट गेटवे है, ठीक है, SBI पेमेंट गेटवे, ठीक है, या ICICI पेमेंट गेटवे, तो इन दोनों में से किसी एक पे आप जा सकते हैं। हम SBI के साथ जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास SBI का अकाउंट है। हम इस पर क्लिक करते हैं और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंटरनेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाले हैं। आगे हम प्रोसीड करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करके हमारा स्टेट बैंक है, हमने स्टेट बैंक पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट बैंक इंटरनेट बैंकिंग यूज करने से 11 रुपये एक्स्ट्रा कट रहा है, यानी कि 261 रुपये 80 पैसा, यानी कि लगभग आपका जो चार्जेस मिला करके 261 रुपये 80 पैसे हुआ है। ठीक है, तो हम मेक पेमेंट करते हैं यहाँ पे। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, फिर अब हम गो बैक बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, देखिए जब हमने गो बैक बटन पे क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने मिला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉलेज लॉक करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है यहाँ पे टोटल अवेलेबल चॉइस। ठीक है, टोटल अवेलेबल चॉइस 1710। अभी हमने फील्ड चॉइस 0, अनफिल्ड चॉइस 1710 और चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक, क्योंकि अभी हमने पेमेंट करके आगे बढ़ा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल अवेलेबल चॉइस, यानी कि अब यहाँ पे हम चॉइस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हम कि चॉइस करते हैं कैसे कॉलेज को।
आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको दिया गया है कैंडिडेट प्रोफाइल, ठीक है, अवेलेबल चॉइस, ठीक है। अभी आप कितना अवेलेबल है, आपके पास चॉइस कितना चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ठीक है। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन है, इस पर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है। यहाँ पे आप चॉइस करके कॉलेज और उसको लॉक कर सकते हैं। तो आइए हम चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने कॉलेज को लॉक करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने यहाँ क्लिक किया चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, आपको यहाँ पे आल, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आल इंस्टीट्यूशन टाइप है, यानी आपको गवर्नमेंट चाहिए, एडेड चाहिए, प्राइवेट चाहिए, यहाँ से आप जा सकते हैं। आल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे सभी इंस्टीट्यूशन आपको एक लिस्ट वाइज खुल जाएंगे। अभी हम खोल कर आपको दिखाएंगे। यहाँ आल प्रोग्राम है, आप क्या लेना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या अदर कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यानी फ़िल्टर करने के लिए ये है, ठीक है। और आपको यहाँ पे मिलता है इंस्टीट्यूशन एड्रेस, ठीक है, या टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया, देखिए आल इंस्टीट्यूशन टाइप में हमने कर लिया गवर्नमेंट, क्योंकि हमें गवर्नमेंट चाहिए, हम पहले गवर्नमेंट प्रेफर करेंगे, ठीक है। यहाँ आल प्रोग्राम में हमने कर लिया, हमें सिविल चाहिए, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, जिसका कोड है 102, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया। अब यहाँ से आप इंस्टीट्यूशन चूज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि जब ऐसा कर लिए तो आपको ये दिखा रहा है ऐड करने के लिए, ठीक है। अगर आपको इस कॉलेज में लेना है एडमिशन सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इसको ऐड कर दीजिए। आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आकर के ऐड हो गया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे आकर के ऐड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं। आप अगर गलती से आपका कोई ऐड हो गया, आप जो नहीं चाहते हैं ऐड करना, तो उसको यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, हमें गोरखपुर सर्च करना है, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है। तो आप हम यहाँ पे देख पा रहे हैं गोरखपुर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें हमको लेना है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गोरखपुर गवर्नमेंट कॉलेज में हमको सिविल चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग। आप देख पाए यहाँ पे ऐड कर देते हैं सिविल, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका गोरखपुर चौथे नंबर पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर ढेर सारा आपने ऐड किया हुआ है तो यहाँ से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक। अब ठीक है, अब हमने ये चूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं, एक और हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जब आप ऐड कर लेंगे तो अभी कुछ टाइम बाद पॉपअप आएगा, देखिए ये सेव करने का पॉपअप आ रहा है। आप चाहते, बोल रहा है कि आप इस दोनों को सेव करना चाहते हैं क्या, तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर दीजिए, कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अगर सेव भी कर देंगे तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हम आगे बढ़ते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं अभी हम। तो ये पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया कि हम पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सेव करते चले जाएंगे, हमारा डाटा फीड होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अभी 3 हो गया। अब जैसे ही ऐड करते चले जाएंगे यहाँ पे ऐड आपका होता चला गया, देखिए 4 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका चॉइस फिलिंग का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग कैसे करें। तो इसी प्रकार से करना है आपको पॉलिटेक्निक का काउंसिल, और इसमें कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेव एंड कंटिन्यू का बटन है, आप यहाँ पे सेव करके कंटिन्यू कर सकते हैं, सेव टू गो होम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बटन है आपका। अगर आप फाइनली लॉक करना चाहते हैं तो राइट कॉर्नर में लॉग आउट के ऊपर लॉक चॉइस के बटन पे क्लिक करें।